अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको खुशहाल रखे, आपकी ज़िंदगी में खूब खैर व बरकत हो। आज हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या पैरामीटर देखे जाते। उनमें से एक पैरामीटर है कि कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है और कंपनी के पास एसेट कितना है। ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि इससे कंपनी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दो तरह के वीडियो बनाता हूं। एक तो एजुकेशन वीडियो कि मेरी सोच ऐसी है कि आप लोग खुद सीख जाएं और आगे चल के आप किसी के मोहताज ना रहे। तो किसी भी कंपनी के ऊपर कर्ज़ा कितना है ये बहुत बड़ी चीज़ है। कर्ज़ा ऐसी चीज़ है, डेब्ट यानी कर्ज़ा, कर्ज़ा ऐसी चीज़ है कि जो अगर ज़्यादा हो तो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी डुबा देता है। जैसे हम आम ज़िंदगी में देखते हैं कि जिस इंसान के ऊपर जैसे 50,000 रुपये महीना कमाता है लेकिन उसके 45,000 रुपये महीना ब्याज में चले जाते तो इंसान उठ नहीं पाता। ऐसे ही कंपनियों के ऊपर कर्ज़ा ज़्यादा हो तो कंपनियां नहीं उठ पाती और कर्ज़े के बोझ में डूब डूब के एक दिन बहुत बुरी हाल हो जाती है। तो हमें चाहिए कि जिन कंपनियों के ऊपर कर्ज़ा ज़्यादा हो उनके ऊपर इन्वेस्ट से बचे। उनके ऊपर अगर आवक थोड़ी अगर कम भी होगी या थोड़ी उससे ज़्यादा भी होगी तो वो कंपनियां उठ नहीं पाएगी, वो अपना ब्याज भर भर के ही धीरे धीरे करके बहुत नुकसान में चली जाएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले उसके कर्ज़े को ज़रूर देखें कि इसके ऊपर कर्ज़ा कितना है और इस कंपनी का ब्याज कितना जाता है हर महीने का। और दूसरी बात, इसके पास रिज़र्व कितना है। जैसे किसी कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का कर्ज़ा है और उसके पास 50 करोड़ रिज़र्व हो तो यूँ समझो कि रिज़र्व उससे ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज़ा है। फिर उसके बाद में देखा जाता है कि इसके पास टोटल एसेट कितना है, टोटल प्रॉपर्टी कितनी इसके पास। इन तीनों चीज़ों का मिलान किया जाता है और आम तौर से हो सके जहाँ तक ऐसा देखा जाए कि जिस कंपनी के ऊपर कर्ज़ा कम हो या थोड़ा सा हो, ज़्यादा कर्जे वाली कंपनियों से दूर रहा जाए क्योंकि ये कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाती। जैसे हम आम जिंदगी में देखते हैं कि जो इंसान कमाता खूब है लेकिन कर्ज़ा उसके ऊपर ज़्यादा होता है तो वो उठ नहीं पाता है। तो 3 पैरामीटर मैंने बताए कि एक तो कर्ज़ा देखा जाए कितना है, दूसरा उसके पास रिज़र्व कितना है और तीसरा उसके पास एसेट कितना है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है टोटल। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। और ये सब चीज़ें आपको आजकल तो क्या इंटरनेट का ज़माना है, पहले इन चीज़ों को तलाश करने में बहुत मुश्किल होती है। तो स्किनर करके एक ऐप आती है, अक्सर बेशतर सब ही यूट्यूबर जो होते हैं कंपनियों की डिटेल बताने वाले स्किनर से ही बताते हैं। तो स्किनर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले और उस पर इन कंपनियों की सब डिटेल आती है कि इसका मार्केट कैप कितना है, इसका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब चीज़ आती है। उसी में एक पैरामीटर ये भी आता है कि इसके ऊपर कर्ज़ा कितना है, इसमें रिज़र्व कितना है और इसका एसेट कितना है। एक आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, वो भी तैयार ही नज़र आ जाता है। किसी कंपनी का 1 से कम होना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा होता है। तो आज का बताने का मकसद ये है कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करे उसके कर्ज़े को ज़रूर देखे, उसके रिज़र्व को देखे कि उसके पास रिज़र्व कितना है, कर्ज़ा कितना है और उसके पास एसेट कितना है। 3 पैरामीटर देखे बगैर किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करे। अगर किसी कंपनी बहुत चल रही है, बहुत चल रही है, बहुत समझो कि बहुत रोज़ाना अपर सर्किट लग रही हो या बढ़ रही हो लेकिन उसके ऊपर कर्ज़ा ज़्यादा बड़ा हो तो उससे बचे, क्योंकि वो आज बदमाशी से चलाई जा रही है, एक दिन वापस टूट जाएगी। तो इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को ध्यान में रखे। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका कर्ज़ा ज़रूर देखे, उसके एसेट ज़रूर देखे, उसका रिज़र्व ज़रूर देखे और
मैं अक्सर बेशतर ज़्यादातर जो अपडेट होती है अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर तो तकरीबन कम ही वीडियो बना पाता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल भी इसी नाम का है और उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले। अक्सर कोई भी सेट की अपडेट होती है तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अल्लाह करे मेरी ये बात आपको समझ में आ गई हो, और अगर किसी को समझ में अगर नहीं आई हो और कोई चीज़ पूछना हो तो मेरे मोबाइल नंबर है 9429854998। उस पर मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं और फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।